स्वागत है आप लोग का बायोकॉमर्स क्लास में। ये एमकॉम का सेकंड क्लास है CC1 का। तो इसमें हम देखेंगे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का क्षेत्र। पहले हम इंग्लिश में देखेंगे, फिर हिंदी मीडियम में देखेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों डरना मत कि भैया आप तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, नहीं। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, माहौल टाइट करूँगा पूरा, और उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। ये इससे पहले का वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को मैनेजमेंट का डिफिनीशन बता दिया था। सो अभी क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट स्कोप पढ़ेंगे। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी वाइड। इट इंक्लूड फंक्शन, एक्टिविटी, एरिया वेयर मैनेजमेंट इज अप्लाई। ठीक है, तो सर इसके फंक्शनल स्कोप क्या है, यानी व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहला प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि क्या करना है, व्हाट टू बी डन, हाउ टू बी डन, कैसे करना है, कब करना है, बाय हुम, कौन करेगा। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। समझ में आया सर। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू बी डन, क्या करना है, हाउ टू बी डन, व्हेन एंड बाय हुम टू बी डन, मतलब कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अरेंजिंग टास्क, ग्रुप एक्टिविटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। मैंने पहले ही बोला मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है भैया, अपने को गोल को अचीव करना है। तो उसके लिए जो है अरेंज करता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्स। ठीक है। स्टाफ। सर स्टाफ क्या होता है? स्टाफ इन्वॉल्व मतलब रिक्रूटमेंट हुआ, स्टाफ को रिक्रूट किए, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, यही सब स्टाफिंग में आ गया। डायरेक्टिंग इंक्लूड गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग और लीडिंग, लीडरशिप, एम्प्लॉय को लीड करना ताकि वो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन गोल को। कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म टू प्लान पर, मतलब कहिए जो हमने प्लान बनाया था वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, सही से क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, वो कंट्रोलिंग हम देखते हैं। ठीक है। और अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो लाइक करो। ऑपरेशनल स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट ऑपरेट इन डिफरेंट एरिया। मैनेजमेंट आप देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में होता है, मार्केटिंग में होता है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल होता है, ह्यूमन रिसोर्स में होता है, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी होता है। समझ में आया? चलिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सब आप BST में पढ़ के आओ क्लास 12 में। टॉप लेवल क्या करता है सर? पॉलिसी को फ्रेम करता है। मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट करता है प्लान को, और लोअर लेवल सुपरवाइज एंड इम्प्लीमेंट करता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? भैया अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन गोल को तो मैनेजमेंट जरूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि अपना काम निकल जाए। अवॉइड वेस्टेज, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इम्प्रूव इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, कॉस्ट को कर्टन को कम करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है, कंट्रोल करता है, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। समझ में आया? मैनेजमेंट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड ग्रो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। आज की दुनिया में इतना कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अपने कंपनी को जो है ग्रो करवाता है मैनेजमेंट। अच्छी तरीके से प्लानिंग करना, एक्सिक्यूट करना। समझ में आया? प्रमोट इनोवेशन चेंजेस, मतलब इनकॉरेज इनोवेशन और एडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, लीडरशिप करना, ट्रेन करना। समझ में आया? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। आइए हिंदी में देखते हैं डिफिनेशन। इससे पहले वीडियो हम लोग देख चुके हैं। प्रबंध के क्षेत्र क्या है भैया? पहला प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। समझ गए कि योजना मतलब कैसे करना है, भविष्य में कौन करेगा, क्या होगा, कब करेंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन बनाना, और उत्तरदायित्व को सौंपना, बांट देना। 1 2 3 एम्प्लॉय में सब में बांट दिया कि तुम ये करो, वो करो, ये करो, तो सब मिलके एक काम कर रहे हैं, तो एक समूह में बांटना। ठीक है। इसमें कर्मचारी की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग देना, ये वो। कर्मचारियों को मार्गदर्शन करना, मतलब निर्देश में क्या होता है, मार्गदर्शन करना, प्रेरित करना, नेतृत्व करना, और कंट्रोलिंग मतलब जो हमने प्लान बनाया था वो सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो उसमें सुधार अगर जरूरी है तो हम वो उठाएगा सुधार। ठीक है। प्रबंध की प्रचलन क्षेत्र उत्पादन में है, प्रोडक्शन में है, विपणन, वित्तीय, मानव संसाधन यानी HR में है,
और कार्यालय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में है। समझ में आया? पढ़ लोगे। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स। वेलकम टू वैभव कॉमर्स क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल है हम लोग का, वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एमकॉम सेमेस्टर 1 वैभव कॉमर्स क्लास। ठीक है। प्रबंध कैसे? 3 स्तर होते हैं, शीर्ष, मध्य और निम्न। शीर्ष नीति बनाता है, योजना का क्रियान्वित करता है और पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है। निम्न। ठीक है, लिख दोगे। चलिए, प्रबंध का महत्व क्या है? संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति। भैया एक गोल होता है, उसको अचीव करना है। ठीक है, उस गोल को अचीव करने में ये मदद करता है, तो पहला इम्पोर्टेंट। दूसरा, जो संसाधन है उसको बर्बादी को रोकता है, उसको इस तरीके से उपयोग करो, उनका कुशल उपयोग कराता है ताकि हम अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कार्यात्मक एवं उत्पादकता में वृद्धि, यानी समझ गए ना, प्रोडक्शन में इंक्रीज करता है, इफिशियंसी बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता करता है। प्रबंधन संगठनों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में मदद करता है। नए विचारों, तकनीकों और बदलावों को अपनाने में सहायता करता है। मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, चेंजेज आ रहे हैं, उन सबको एडॉप्ट करता है। कर्मचारियों को क्या करता है? प्रशिक्षण, प्रेरित, नेतृत्व, ताकि उनका विकास हो सके। प्रबंध समाज, उपभोक्ता और कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। समझ गया? सोशल, एम्प्लॉय की और उपभोक्ता, समाज यानी वो CSR कर सकते हो, कंपनी का ये दायित्व होता है कंपनी का। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सर डिफरेंट लेवल में वही टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यही वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए पढ़ो, रिवाइज करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो, वैभव कॉमर्स का हिस्सा बन जाओ। थैंक यू वेरी मच।